देखिए, इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट बी को स्टडी करेंगे। इसमें आप लोगों को मैं सेल के विषय में पढ़ाऊंगा कि सेल क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सेल की, तो सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक भैया। तो सबसे पहले आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, ये पावर को प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है भैया, ये पावर इज प्रोड्यूसेस, ये आपके पावर को प्रोड्यूस करता है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ये पावर को कंज्यूम्ड करता है। मतलब अगर पावर को आपको सेव करना है, इन्वर्टर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपके रिमोट में सेल लगता है या आपके वॉच में जो सेल लगता है, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये पावर को प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो पावर को कंज्यूम्ड करते हैं, अपने पास इकट्ठा रखते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं जो पावर को क्या करते हैं, कंज्यूम्ड करते हैं। पावर इज कंज्यूम्ड, ठीक। अगली बात आपको जो याद रखना है इसमें से, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इनके अंदर जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इनके अंदर जो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसको कैरिड आउट रखने के लिए या जिनको स्टार्ट रखने के लिए हमको एक्सटर्नल स्रोत से, सोर्स से कोई भी फोर्स या कोई भी काम नहीं करना पड़ता, जो अपने आप होती है, स्वतः होती है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पावर को प्रोड्यूस करने के लिए हमको एक्सटर्नल से उसमें कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ता, उसको लगाया नहीं घड़ी में या किसी में कि वो अपने आप काम करने लगता है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो। जैसे झरने से पानी नीचे गिरता है तो ये स्पॉन्टेनियस है। अब झरने का पानी ऊपर ले जाना हो पहाड़ के, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जब ऊपर ले जाएंगे तो उसमें हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा भैया, वर्क करना पड़ेगा। तो जो काम स्वतः होते हैं उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये स्पॉन्टेनियस सेल होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, तो इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, वो स्वतः नहीं होती। इसके लिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स या बैटरी अटैच करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले मोटी मोटी भाषा में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सेल हमें सिलेबस में दो तरह के पढ़ने हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने हैं और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो पावर को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो पावर को कंज्यूम्ड करता है। पावर को जो प्रोड्यूस करता है उसको आप लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है भैया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। उसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है भैया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जबकि जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ये पावर को कंज्यूम्ड करता है। इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है भैया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो पहली पहली मोटी भाषा में आपको इतनी चीज़ें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना पता है तो अब आगे चलते हैं। देखिए, हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए सब चीज़। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ पे कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हटा दूँ, ओके। अब अगली हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोड के विषय में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड, अब देखिए इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, अगर उसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मेटल की सरफेस होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। मेटल की वो सरफेस जहाँ पे ऑक्सीडेशन अथवा रिडक्शन होता है, उस सरफेस को आप लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं भैया, मेटल की वो सरफेस जहाँ पे ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो मैं इसकी डिफिनीशन लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा। सरफेस at which
ऑक्सीडेशन अथवा रिडक्शन टेक प्लेस। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? वो सरफेस होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन अथवा रिडक्शन होता है, उस जगह को आप लोग क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मेटल की वो सरफेस, मेटल जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, ऐसे सरफेसेस को आप लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कोई डाउट इसमें भैया? कोई डाउट नहीं, ओके। अब देखिए अगली जो चीज़ आपको याद रखनी है, अब थोड़े से नोट डाल के लिख लीजिएगा। और ये नोट क्या है? किसी भी तरह के सेल के लिए है। फॉर एनी टाइप ऑफ सेल इन केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में किसी भी तरह का सेल हो, उसके लिए ये चीज़ें लिखाई जा रही हैं। और ये चीज़ें इस चैप्टर में अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि कैथोड किसे कहते हैं, एनोड किसे कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहाँ दिया जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिया जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं है तो फिर ये चीज़ आपके लिए मतलब इस चैप्टर में बहुत दिक्कतें आएंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। कैथोड कोई भी सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, जो कैथोड होगा वहाँ पे हमेशा रिडक्शन होगा। हमेशा वहाँ पे क्या होगा भैया? रिडक्शन होगा। इस बात को याद रखना। जो एनोड होगा वहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। वहाँ पे हमेशा क्या होगा भैया? ऑक्सीडेशन होगा। किसी भी तरह का सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, अगर वो कैथोड है तो वहाँ पे रिडक्शन होगा, एनोड है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अगर वो कैथोड है तो वहाँ पे रिडक्शन होगा, एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा। अब देखिए कि अब निगेटिव चार्ज कैथोड को देंगे या एनोड को, तो याद रखना कभी भी निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन कैथोड या एनोड को देख के नहीं देते हैं। साइन को देने के लिए हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे। जहाँ पे आपके पास हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वहाँ पे आप निगेटिव चार्ज देंगे। और जहाँ पे आपके पास लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहाँ पे आप लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे। ये चार चीज़ें आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको सॉल्व करने में, तो आपको ये चार चीज़ें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। साइन देने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ आप निगेटिव चार्ज देंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहाँ आप पॉजिटिव चार्ज देंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, लिख लीजिए यहाँ तक आप लोग सब। लिख गया? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए तो आप सबसे पहले हम लोग सेल में स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के विषय में। किसके विषय में पढ़ें भैया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के विषय में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कुछ लोग या कुछ बुकों में इसको वोल्टेनिक सेल भी बोलते हैं, या इसी को आप लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल, तो ये तीनों एक ही सेल के नाम हैं। पहले आप नाम लिख लीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड में डायरेक्ट आता है कि राइट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बोर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन पूछना है उसको, तो इस क्वेश्चन को 100% आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, या वोल्टेनिक सेल किसे कहते हैं, या गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। कोई एक आपको यहाँ पे लिख के दे देगा, जबकि ये तीनों सेल आपके एक ही सेल होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखिए इसकी डिफिनीशन लिखते हैं सबसे पहले कि आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, लिख ही लीजिएगा। द सेल which convert chemical energy into
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए डेफिनेशन क्या हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, कि द सेल विच कन्वर्ट, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस सेल को आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसको क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका क्या होता है, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ऐसे सेलों को आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, लिख लीजिए भैया। तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखना है, कौन सा सेल लिखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, उसको आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। लिख लीजिए भैया, यहाँ तक लिख गया, ओके। अगली लाइन से लिखिएगा भैया, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और ये जो सेल होता है वो किस पे बेस्ड होता है भैया, रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये जो सेल होता है आपका वो किस पे बेस्ड होता है भैया, इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, वो सेल जो आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है भैया, रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे आपका ये बेस्ड होता है। रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे ये आपका बेस्ड होता है। लिख लीजिए यहाँ तक भैया, जब लिख गया बता देना, ओके। लिख गया यहाँ तक, ठीक। देखिए आगे चलते हैं, उसी के आगे लिखना है अगली लाइन से, इन रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड if these transferred electron are obtained in outer circuit by means of conducting wire, then chemical energy is changed into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी के आगे लिखिएगा भैया, ये लिखिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ आपने क्या लिखा है। देखिए आपने ये लिखा है, इन रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर, कि हमको ये तो पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल से रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इफ डीज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आर ऑब्टेन्ड इन आउटर सर्किट, और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो आउटर सर्किट द्वारा होता है। आउटर सर्किट किसका होता है भैया, कंडक्टिंग वायर का होता है। आउटर सर्किट द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जो कि आपकी क्या होती है, कंडक्टिंग वायर होती है।
जो कि आपकी एक क्या होती है भैया, कंडक्टिंग वायर होती है। और ये आपकी कंडक्टिंग वायर ही क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो आपको इतनी थ्योरी लिखना है सबसे पहले, इसके बाद इसका डायग्राम भी आपको वहाँ बना के आना है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। इसका मैं डायग्राम आपको बता देता हूँ। लिख गया? ओके, लिख लीजिए इसको सही से। ओके, देखिए डायग्राम के लिए तो इस तरह से आपको एक बीकर बनाना है और बगल से एक और बीकर बनाना है। ये बीकर बन गया। अब इस बीकर में एक काम ये करना है कि इस वाले में आपको जिंक सल्फेट का विलयन भर देना है। पहले बीकर में आपको क्या करना है भैया, जिंक सल्फेट का एक को सॉल्यूशन डाल देना है। इस तरह से जिंक सल्फेट का विलयन डाल देना है। ठीक है, ये किसका विलयन है भैया, जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट। अब इसमें आपको कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देना है। किसका डालना है भैया, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का विलयन पड़ गया। ये विलयन किसका है भैया, कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों में इलेक्ट्रोड डाल देना है। दोनों में क्या डालना है भैया, इलेक्ट्रोड डाल देना है। जिंक सल्फेट वाले में जिंक का इलेक्ट्रोड डालेंगे। ये लीजिए आपका ये जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया। और कॉपर सल्फेट वाले में कॉपर का इलेक्ट्रोड डालेंगे आप लोग। कॉपर सल्फेट वाले में किसका डालेंगे भैया, कॉपर का, सही से डालना। ये हो गया कॉपर का। अब क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक कंडक्टिंग वायर द्वारा जोड़ देंगे। ये कंडक्टिंग वायर हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आपका अमीटर लगा है और ये कंडक्टिंग, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब देखिए क्या होगा कि इसमें जो है एक सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। एक क्या लगाना पड़ेगा भैया हमको, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज यहाँ से पड़ेगा। एक यूट्यूब की नली होती है जिसको आप लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये हो गया, ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब सॉल्ट ब्रिज में आपको क्या करना है भैया, इसमें आपको सेमी सॉलिड सॉल्यूशन को डालना है। इसमें क्या भरना है भैया, सेमी सॉलिड सॉल्यूशन को भरना है। इसमें आपको सेमी सॉलिड सॉल्यूशन को भरना है। ये लीजिए, इस तरह से मैंने इसमें सेमी सॉलिड सॉल्यूशन को भर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं भैया, सॉल्ट ब्रिज। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और इसमें जो सॉल्यूशन भरते हैं वो आपके पास होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है भैया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को इसके अंदर डाला जाता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपके क्या क्या हो सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे आपका हो गया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, इस तरह के ETC।
विथ जेलेटिन। कैसे भैया? जेली टाइप के, सेमी सॉलिड टाइप के आपको इनको भरना है, जेलेटिन अथवा अगर अगर, इनका जो जेलेटिन अथवा अगर 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 अगर। तो ये सॉल्ट ब्रिज में हो गया कि उसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जो कि किसका होता है भैया? पोटेशियम क्लोराइड का हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट का हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड का हो सकता है, या इसी तरह के कोई भी जेली टाइप या अगर अगर टाइप का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि इस सॉल्यूशन में ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये अपने अंदर से जिंक +2 को बाहर करता है, और यहाँ से जो कॉपर है, कॉपर इस एनोड में जाकर के चिपक जाता है। कॉपर +2 कैथोड पे जाता है, वो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे जाके चिपकता है, जबकि जिंक वाले इलेक्ट्रोड से आपका जिंक +2 आयन निकलता है, ठीक है। इसको, जो ये जिंक वाला है, इसको आप लोग एनोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? एनोड। और जो ये कैथोड वाला है, उसको आप लोग कैथोड बोलते हैं। कॉपर का कैथोड होता है, जिंक का एनोड होता है। ये एनोड है, ये कैथोड है। ये आपका गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फुल डायग्राम है, जो आपको बोर्ड में बनाना है। अगर ये आपका एनोड है तो इसको आप लोग निगेटिव टर्मिनल बोलेंगे, और इस कैथोड को आप लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। लिख लीजिए यहाँ तक भैया आप लोग, लिख गया? ओके। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक आप लिख लीजिए पहले सब लोग। लिख गया? ओके। इसके बाद आप इसी में आगे लिखेंगे ए ऑप्शन डाल करके, फर्स्ट बीकर रिएक्शन। फर्स्ट बीकर, फर्स्ट बीकर ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हुआ था, जो आपने वहाँ देखा कि जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में था, ये आपका कहाँ चला गया भैया? जिंक +2 में चला गया, एक्वस फॉर्म में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुए। इसी तरह बी ऑप्शन, बी में लिखेंगे आप लोग सेकेंड बीकर में क्या हुआ? सेकेंड बीकर। तो अगर हम लोग सेकेंड बीकर की बात करें तो वहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल हुई है, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब रिडक्शन हाफ सेल में क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। तो कॉपर का रिडक्शन हुआ है, कॉपर का क्या हुआ भैया? रिडक्शन। कॉपर +2 एक्वस में था, ये कहाँ चला गया? कॉपर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और कहाँ, सॉरी, एक्वस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और ये कहाँ चला गया? कॉपर सॉलिड में चला गया। और सी में लिखेंगे हम लोग ओवरऑल रिएक्शन। ये तो आपका फर्स्ट बीकर की रिएक्शन हो गई, ये सेकंड बीकर की रिएक्शन हो गई। अब सी में हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रिडॉक्स, ओवरऑल रिडॉक्स। जब आप लोग ओवरऑल रिडॉक्स लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को केवल जोड़ देना है। सिंपल सा क्या करना है भैया? इन दोनों को आपको जोड़ देना है। सिंपल, सिंपल सा क्या करना है भैया? इन दोनों को आपको जोड़ देना है। इन दोनों को आपको क्या कर देना है भैया? जोड़ देना है। जोड़ोगे कैसे? जैसे लिखा है वैसे ही लिख देना है। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, इधर हो जाएगा जिंक +2 एक्वस, और इधर हो जाएगा कॉपर सॉलिड। बस ये रिएक्शन लिख देना है और यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी रिएक्शन को ऐसा ना लिख करके कुछ और लिखते हैं। मैं उसको भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, वहाँ तक आप लिख लीजिए पहले नीचे का। ये ओवरऑल रिएक्शन लिखना है और इससे आपको बोर्ड में पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। यहाँ तक आपको सब कुछ लिखना है। कुछ लोग इस रिएक्शन को ना लिख करके ये वाली रिएक्शन लिख के आते हैं, तो वो भी रिएक्शन और ये भी रिएक्शन दोनों सेम है, आप उसको लेकर के कोई भी परेशान नहीं होना है। जिंक सॉलिड कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और रिएक्शन होती है, तो यहाँ से बनता है जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और यहाँ से कॉपर सॉलिड। तो चाहे ये रिएक्शन लिखो चाहे ये रिएक्शन लिखो, दोनों सेम है। ये सॉल्यूशन का फार्म है, ये आयन का फार्म में रिएक्शन लिखिए। तो अगर आप इतना जितना मैंने
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको लिखाया है इतना, वहाँ लिख के आते हैं बोर्ड में, तो बोर्ड में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई भी आपका एक मार्क्स भी काट नहीं सकता है। इतना आप लिख देंगे रिएक्शन तक, ठीक है। जब इतना आप लोग लिख देंगे तो वहाँ पे एक चीज़ और लिख देना है नीचे 2 लाइन की बस। चलिए उसको भी मैं लिखता हूँ और ये लेक्चर आज का कंप्लीट करते हैं। द टू हॉप सेल्स आर सेट अप in different containers being connected through the salt bridge अथवा porous पार्टीशन, ठीक है। और यहाँ से ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा। बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, थ्योरी बेस्ड हमेशा आपके बोर्ड में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। यहाँ तक लिखेंगे, लास्ट में क्या लिख देना है आपको, इफ़ टू सेल आर सेटअप। हमने देखा था कि 2 सेल आपके अलग अलग सेटअप थे, डिफरेंट कंसंट्रेशन, दोनों में अलग अलग सोल्यूशन है तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी है। और दोनों के दोनों जो आपके हाफ सेल किसके द्वारा जुड़े थे भैया, सॉल्ट ब्रिज के द्वारा। इस लेक्चर को आप IIT, नीट, एम्स या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं, यही सब चीज़ें वहाँ आती हैं। और अगर आपको जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप स्टडी कर रहे हैं तो आपकी केमिस्ट्री बहुत आगे हो जाएगी। आप बाकी लोगों से कितना आगे होंगे ये आपको खुद पता चलेगा। मेरे आप बताए गए स्टेप को फॉलो करते रहिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल जब मैं लगवाऊंगा आप खुद देखेंगे कितने आसानी से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हो रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।